नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पेशल इंग्लिश एकेडमी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि अगली वीडियो को आपके चैनल तक पहुंच सके। तो ये वीडियो जो है वो एक प्रैक्टिस सेट है एयरफोर्स और नेवी वालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन। देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ठीक है दोस्तों, मतलब 11 से 15 तक जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी डायरेक्शन के ऊपर उसको हल करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जो हमारा डायरेक्शन दिया है कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग, मतलब इसका समझते हैं जो मीनिंग में, यानी कि जो वर्ड दिया हुआ है इस वर्ड का सबसे नज़दीकी मीनिंग, अर्थात सैनोनिम्स का मतलब पूछ रहा था, समान अर्थ वाला। सेम मीनिंग का मतलब क्या होगा, समान अर्थ वाला। तो देखिए, जो हमारा पहला जो वर्ड है वो है जर्मिनल, ठीक है दोस्तों। जर्मिनल, ये जर्मिनल का मतलब अब क्या होता है, अगर आप जानते हो तो आप इसका सैनोनिम्स अर्थात सेम इन मीनिंग निकाल सकते हो। तो देखिए, जर्मिनल का मतलब होता है दोस्तों निर्माण, ठीक है दोस्तों, या नई उत्पत्ति करना, ठीक है। नई नई चीज़ों की खोज, नई नई चीज़ों को बनाना, उसको जर्मिनल कहते हैं। तो देखिए, हमारा ऑप्शन ए क्रिएटिव, क्या दिया हुआ है दोस्तों, क्रिएटिव दिया हुआ है। तो क्रिएटिव जो होता है उसका मतलब जो होता है निर्माण या नई चीज़ का को अपनी तरीके से बनाना, उसको क्रिएटिव कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, सेटेलाइज की बात करें तो सेटेलाइज का मतलब रोगाणु रहित होता है, ठीक है। जो फसल होते हैं उसमें रोगाणु नहीं लगे होते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैं मैं ऑप्शंस की हिंदी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी वोकैबुलरी थोड़ी बढ़ जाए, यही मेरा मोटिव है। देखिए, प्रीमिटिव का मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने जर्मिनल का सैनोनिम्स क्या देखा, जर्मिनल का सैनोनिम्स हमने देखा क्रिएटिव। जर्मिनल्स का मतलब आपको तो पता ही हो गया। अब इस वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखो। ये आपके एयरफोर्स एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये एसके के प्रैक्टिस सेट से है और ऐसे उसमें उन्हीं क्वेश्चंस का संग्रह है, अर्थात कलेक्शन है, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये उसी के बेस पे तैयार किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है, यानी कि अगला क्वेश्चन है जीस्ट। क्या दिया हुआ है दोस्तों, जीस्ट। देखिए, जीस्ट का मतलब होता है सारांश, ठीक है दोस्तों। मतलब कोई आप कहानी पढ़ते हो और कहानी की जो शुरुआत होती है, उस शुरुआत की कहानी को जो हम नाम देते हैं वो वही सारांश कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम जीस्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जीस्ट का मतलब क्या होता है, सारांश होता है। तो ऑप्शन देखिए, सैनोनिम्स हमें चाहिए, सेम इन मीनिंग चाहिए। तो सैनोनिम देखिए समरी, समरी का मतलब भी सारांश होता है। मतलब देखिए, सारांश का मतलब होता है कि जब पूरी कहानी पढ़ लो और अपने तरीके से संक्षिप्त में उस कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त करो, तो उसी को सारांश कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अगर हम ऑप्शंस की, तो एक्सपोस्टुलेशन दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी एक्सपोस्टुलेशन। एक्सपोस्टुलेशन का मतलब क्या होता है, उल्लाहना, ठीक है दोस्तों। उल्लाहना होता है एक्सपोस्टुलेशन का मतलब, ठीक है। एक्सपेडेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेडेशन का मतलब होता है अभियान, अर्थात किसी चीज़ का अभिनय कर रहे हो, अभियान कर रहे हो। जैसे काला नाम, क्या वो साबरमती से जो शुरू किया था गांधी जी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। उस वैसे अभियान को एक्सपेडिशन कहते हैं, ठीक है, एक्सपेडिशन, ठीक है। चलिए अगले वाले पे आते हैं। ग्लीब दिया हुआ है, ग्लीब जो हमारा वर्ड है ग्लीब, ठीक है। ग्लीब का मतलब होता है बातूनी, अर्थात वो जो हमेशा बरर बरर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनको ग्लीब कहा जाता है इंग्लिश वर्ड में। तो हमें इसका सैनोनिम चाहिए, अर्थात सेम मीनिंग चाहिए। तो देखिए, आर्टिकुलेट, ऑप्शन डी। देखिए, आर्टिकुलेट का मतलब भी बातूनी होता है, अर्थात ज़्यादा बात करने वाले को आर्टिकुलेट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, स्लीपरी की बात करें ऑप्शन ए की, मैं ऑप्शन के बारे में पहले बता दूँ एक बार कि ऑप्शन की हिंदी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी वोकैबुलरी बढ़ सके, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा, ठीक है। इन ऑप्शनों में से कोई भी पूछ सकता है और इसकी सैनोनिम्स पूछ दे, ठीक है। तो देखिए, स्लिपरी का मतलब क्या होता है, स्लिपरी का मतलब है फिसलन युक्त, अर्थात जो फिसलने योग्य हो, ठीक है। एंटीक्वेट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन सी देखिए एंटीक्वेट। एंटीक्वेट का मतलब होता है पुराना, यानी कि प्राचीन, ठीक है। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट अर्थात क्लियर। और फैशनेबल का मतलब क्या होता है, यानी फैशनेबल का मतलब जो अभी मार्केट में चल रहा है, जो नया नया अपडेट होता है ना, उसको फैशनेबल कहते हैं। चलिए अगले वाले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ग्नोम। क्या दोस्तों, ग्नोम। ग्नोम का मतलब क्या होता है, ग्नोम का मतलब होता है बौना, तो जो कद काठी में छोटे होते हैं, हाथ की उंगलियां छोटी होती है और पैर भी छोटे होते हैं, या वो उन्हीं को बौना बोला जाता है। तो देखिए, ऑप्शन सी ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब भी क्या होता है, बौना होता है, ठीक है। देखिए, गैंड का मतलब क्या होता है, दाना होता है। फरी का मतलब क्या होता है, रोआदार होता है, ठीक है। नेटिव का मतलब घुड़सवार होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंक्लीमेंट, क्या दिया हुआ दोस्तों, इंक्लीमेंट। इसका भी हमें क्या चाहिए, सैनोनिम चाहिए। देखिए, इंक्लीमेंट का मतलब क्या होता है, तेज होता है, अर्थात फास्ट।
लेकिन ऑप्शन में देखिए फास्ट नाम का कोई वर्ड दिया नहीं है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन ए पे जाना होगा, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल यानी कि इसको भी हम एक प्रकार से तेज़ के माध्यम से प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इंक्लिनेशन का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। चलिए एक बार फिर नया टॉपिक पे आते हैं। देखिए डायरेक्शन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 to 20, यानी कि पहले 11 से 15 तक सेम मीनिंग चाहिए था, अब 16 से 20 तक इस डायरेक्शन पे चलना है, ठीक है दोस्तों। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूज द अपोजिट वर्ड इन मीनिंग, यानी इसका मतलब ये होगा कि हमें एंटोनिम्स चाहिए, ठीक है दोस्तों। जो वर्ड दिया हुआ है उसका हमें एंटोनिम्स के साथ विपरीत अर्थ वाला चाहिए। तो हमारा जो देखिए क्वेश्चन है कि जर्मियाड, ठीक है दोस्तों, जर्मियाड लिखा हुआ है ये। तो जर्मियाड का मतलब होता है अप्रशंसनीय, यानी कि जो प्रशंसा करने योग्य ना हो। तो इसकी सैनोनिम एंटोनिम्स क्या होगी? प्रशंसनीय अर्थात जो प्रशंसा करने योग्य हो। तो ऑप्शन सी देखिए प्रेज, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना होता है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले वाले पे आते हैं। दिया हुआ है अगला है कि जेटिसन, ठीक है, जेटिसन लिखा हुआ है। तो जेटिसन का मतलब क्या होता है अगर आप जानते हो तो इसकी एंटोनिम से तात्पर्य विलोम अर्थ निकाल सकते हो। तो जेटिसन का मतलब होता है फेंक देना, ठीक है। किसी चीज़ को जो आपके पास है उस चीज़ को आप अपने पास रखना नहीं चाहते हो तो आप उसको क्या करोगे? फेंक दोगे। तो जेटिसन का मतलब क्या होता है? फेंक देना। तो इसकी हमें एंटोनिम्स चाहिए। तो एंटोनिम्स का मतलब होता है सेल्वेज। सेल्वेज का मतलब होता है बचाना अर्थात रख लेना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा एंटोनिम्स के रूप में, ठीक है। देखिए सबमर्ज, ऑप्शन बी की बात करें, सबमर्ज का मतलब क्या होता है? सबमर्ज का मतलब होता है लाद देना, अर्थात किसी के ऊपर अत्यधिक भार देना। से गधों के ऊपर भार दिया जाता है तो सबमर्ज किया जाता है उसको, ठीक है। चलिए अगले वाले पे आते हैं। 18 है कि जो कूलर। देखिए ये जो ऑप्शन सी एंड डी है ये जो आसान वर्ड है आप जानते होंगे, इसलिए मैं अगले क्वेश्चन पे आ गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जो कूलर, ठीक है। क्या है? जो कूलर। तो जोकुलर का मतलब अगर आपको पता है तो आप इसकी एंटोनिम्स निकाल सकते हो। जोकुलर का मतलब होता है मजाकिया अर्थात जोकिस्ट, यानी कि जिसको हमेशा मजाक करने की आदत हो। तो उसको हम उसकी हम विपरीत अर्थ में क्या चाहेंगे? जो मजाकिया ना हो, जो हमें गंभीर से रहता हो। तो उसको अब देखिए ऑप्शन डी देखिए सीरियस। सीरियस इसका एंटोनिम्स हमारा जो जोकुलर का क्या होगा? एंटोनिम सीरियस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब क्या होता है? जुडिशियस का मतलब होता है विवेकपूर्ण, जो दिमाग से काम लेता हो उसको विवेकपूर्ण व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। तो जुडिशियस इसका एंटोनिम्स क्या होगा? अर्थात जो दिमाग से काम ना लेता हो, ठीक है। तो देखिए यानी कि वो बुद्धिमान ना हो। तो देखिए ऑप्शन बी अनवाइज। अनवाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान ना हो। तो ऑप्शन बी के रूप में हमारा इसका एंटोनिम्स यहाँ पर सही होगा। देखिए बात करते हैं ऑप्शन डी की, इलिसिट। ये नया वर्ड है। इलिसिट का मतलब क्या होता है? इलिसिट का मतलब होता है अवैध, जो वैध तरीके से ना हो उसको इलिसिट कहते हैं। चलिए आज का लास्ट वर्ड है कीथ। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो वर्ड है कि कीथ, ठीक है। तो कीथ का मतलब क्या होता है? कीथ का मतलब होता है परिचित, ठीक है, यानी कि नोन, ठीक है। जिसको जानते हो आप तो उसको परिचित कहते हैं। कीथ, कीथ के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका हमें क्या चाहिए? एंटोनिम से अर्थात विपरीत अर्थ वाला चाहिए। तो देखिए ऑप्शन बी स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स का मतलब क्या होता है? अपरिचित। इसको आप पहचानते ना हो उसके लिए अपरिचित स्ट्रेंजर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए पे आते हैं। आउटफिट। देखिए आउटफिट का मतलब क्या होता है? पोशाक होता है, ठीक है। ब्रदर्स का मतलब तो भाई होता है, आप जानते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों पढ़ाई करते रहें, एयरफोर्स का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों, सपोर्ट करने के लिए।